हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सुन रहे थे रामचरितमानस और रामचरितमानस में प्रसंग चल रहा था जनकपुर यात्रा। तो हमारे प्रभु जनकपुर पहुंच गए। अब गुरुदेव से ये विनती कर रहे हैं कि गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को जनकपुर घुमा के लाऊं। गुरुदेव ने कह दिया कि प्रभु, जाहि देखि आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। तो गुरुदेव जी की आज्ञा मिल गई और प्रभु हमारे भाई लक्ष्मण के साथ जनकपुर देखने के लिए जाते हैं। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। सब लोगों के नेत्रों के सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले और बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए और उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं और कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं और हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक हवे उस पर उसी के रंग के सुंदर चंदन की घोर लगी हुई है और सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मणिमाला। सुबग सोन सर सीहुरु लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है और विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर राजमुक्ता की माला है और सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानहि कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनि चारु भ्रकुटि बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं और उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहों के तिरछी एवं सुंदर हैं और माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं कि मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। रुचिर चोतनी सुबग सिर, मेचक कुंचित केस। नक सिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं और काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पूर्ववासियों ने ये समाचार पाया
कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, और तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े कि मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुगती भवन झरोख निलागी, निरखई राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं, और युवती स्त्रियां घर के झरोखों में लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनियत नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती है। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट भेष मुख पंच पुरारी। अपर देहु वस को ना आहई, ये छवि सखी पट तरिय जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, और शिव जी विकट भयानक भेष है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा की जाए। वह किशोर सुखमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर वारही, कोटि कोटि सत काम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर, सांवले गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं, और इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहु सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। कोस प्रेम बोली मृदुवानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो। जय अर्थात ये रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। और तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी में बोली कि हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये 2 दशरथ के डोटा, बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक रखमख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है, और ये मुनि विश्वामित्री के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं, और इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मृदु मोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर भे सुबर काछे, कर कह कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखी तसु तासु सुमित्रा माता।
जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु धारी। आए देखन चाप मख, सुनि हरषि सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। और ये सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो गईं। देखी राम छवि को एक कहाई, जोगु जानकी ये बरुआई। जो सखी नहीं देख नर नाहु, पन परिहरि हटि करहि विवाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, ये वर जानकी के योग्य है। और हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं और इससे आगे की कथा अगले भाग में सुन लीजिएगा। जय श्री राम।